चलिए आज क्वेश्चन देखते हैं सीबीटी एग्ज़ाम के लिए और अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इंडक्शन मोटर के क्वेश्चन। इंडक्शन मोटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रेरण मोटर का सॉफ्ट बना होता है, कठोर होता है, कोमल होता है, खोखला होता है और नरम होता है। तो जो आपका सॉफ्ट होता है बेटा वो क्या होता है? कठोर होता है। किसका क्या होता है? ये कठोर होता है। इसमें आंसर क्या है? कठोर। और किसका बना होता है? कार्बन स्टील का। किसका बना होता है? कार्बन स्टील का बना होता है। कार्बन स्टील का बना होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रेरण मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? फैराडे के नियम, किरचॉफ के नियम, ओम के नियम और फ्लेमिंग के नियम। देखिए कुछ बातें देख लेते हैं इंडक्शन मोटर के बारे में। जो इंडक्शन मोटर होती है बेटा, इंडक्शन मोटर इसको ये आपकी क्या होती है? सेल्फ स्टार्टिंग मोटर, सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। सेल्फ स्टार्टिंग मोटर ये क्या होती है? फैराडे के नियम पे काम करती है। किसके? फैराडे के नियम पे। फैराडे के नियम पे काम करती है। फैराडे का नियम मतलब इक्वल टू माइनस एम डी फाइव बाई डी टी। ये आपका फैराडे का नियम है। ये क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करती है। म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है ट्रांसफार्मर के समान होता है। ट्रांसफार्मर के समान होता है, ठीक है। ये प्योर एसी पे काम करती है। प्योर एसी, प्योर एसी मोटर नोट करिए। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपकी चाहे सीबीटी एग्जाम हो चाहे आपका कोई कंपटीशन एग्जाम हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक। क्या कह रहा है कि एक प्रेरण मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क डैश डैश होता है, ठीक, जब रोटर प्रतिरोध प्रतिघात के बराबर होता है, ठीक। देखिए स्टार्टिंग टॉर्क, देखिए स्टार्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है पहले समझ लीजिए। पहले से बताए थे आपको, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक। स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? स्टार्टिंग टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं टीएस इक्वल टू होता है E2 स्क्वायर R2 बाई Z2 स्क्वायर, ठीक। स्टार्टिंग टॉर्क किस पे डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज स्क्वायर के और रोटर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अच्छा ये मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम कब होगा? जब R2 की वैल्यू X2 के बराबर हो जाए,
ठीक, यही तो कह रहा है कि एक प्रेरण मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क डैश डैश होता है जब रोटर प्रतिरोध, ये आपका रोटर प्रतिरोध हो गया, प्रतिघाती हो गया, बराबर हो। तो ये दोनों जब कंडीशन जब बराबर होते हैं तब क्या होता है, मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क होता है। स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम। क्लियर है? अच्छा, अब एक होता है बेटा आपका रनिंग टॉर्क। यहाँ पे थोड़ा लिख लीजिएगा, टी एस इक्वल टू 3/2 पाई एस, ये होता है आपका स्टार्टिंग। और स्टार्टिंग में जो स्लिप की वैल्यू बेटा होती है वो क्या होती है, 1 होती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होती है, स्लिप की वैल्यू 1 होती है। अब रनिंग टॉर्क देखते हैं। रनिंग टॉर्क को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टी आर से। इसमें क्या आ जाएगा, 3/2 पाई एन एस, 3/2 पाई एन एस। अब यहाँ पे आ जाएगी आपकी स्लिप, ये हो जाएगा E2 स्क्वायर R2 बाई, ये हो जाएगा आपका ZR स्क्वायर। ठीक, और इसमें क्या हो जाएगा, जो टार्क होगा रनिंग टार्क वो क्या होगा, स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वोल्टेज स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और रोटर के रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम रनिंग टार्क, मैक्सिमम रनिंग टार्क की कंडीशन क्या है, मैक्सिमम रनिंग टार्क की कंडीशन बेटा आपका R2 इज इक्वल टू SX2। ठीक है, ये आपकी मैक्सिमम रनिंग टॉर्क की कंडीशन है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्थिर हानियों को ज्ञात किया जाता है। देखिए हानि आपकी दो प्रकार की होती है, पहले आप समझ लीजिए। हानि आपकी दो होती है, एक होती है आपकी स्थिर हानि, एक होती है अस्थिर हानि। स्थिर हानि को हम लोग बोलते हैं लौह हानियां, इनको बोलते हैं काम हानियां। लौह हानियां को बोलते हैं ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर लॉसेज बोलते हैं, क्योंकि क्या होती है, कोर होती है। ठीक, अब स्थिर हानियां आपकी दो प्रकार की होती है बेटा। ठीक, एक होती है आपकी भंवर धारा हानि, भंवर धारा हानि, एक होती है आपकी शैथिल्य हानि। भंवर धारा हानि का फॉर्मूला क्या होता है, WE इज इक्वल टू KE B मैक्स स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर G।
और जो सहथिल हानियाँ हैं उनका होता है WH इक्वल टू KH G मैक्स पावर 1.6 F2। देखिए इनको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक, इनको दूर करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन स्टील। इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लैमिनेशन करते हैं। अब देखिए पूछ रहा है कि हमको किससे लॉ हानियों को ज्ञात करते हैं या स्थिर हानियों को ज्ञात करते हैं। तो बेटा जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है, ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, या इसको हम लोग बोलते हैं नो लोड टेस्ट, नो लोड टेस्ट। इससे हम, इसमें क्या हो जाएगा, नो लोड टेस्ट। इससे हम लोग स्थिर हानियों को ज्ञात करते हैं, ठीक। और ये जो आपका ताम हानियां हैं, ये क्या होती है, वाइंडिंग्स में होती है। कहाँ होती है, वाइंडिंग्स में होती है। कहाँ होती है बेटा, वाइंडिंग्स में होती हैं। और इनको ज्ञात किससे हम यूज करते हैं, इंडक्शन मोटर में ब्लॉक रोटर टेस्ट होता है। क्या होता है, ब्लॉक रोटर टेस्ट। इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी कहते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक है। और जो आपकी ताम हानियां होती है इनका फॉर्मूला होता है I²R, ठीक, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि प्रेरण मोटर की गति बदली जा सकती है, स्टेटर की लाइन करंट बदलकर, नंबर ऑफ पोल्स बदलकर, आवृत्ति को बदलकर, बोथ बी एंड सी। देखिए जो आपकी स्पीड होती है, ठीक है, स्पीड क्या होती है, फॉर्मूला n इक्वल टू 120F/P, ठीक है। P क्या आपका पोल्स है, F क्या आपकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक। तो यहां से आप रिलेशन देख सकते हैं कि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F एंड n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। तो मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है कि फ्रीक्वेंसी को बदलकर और नंबर ऑफ पोल्स को बदलकर हम स्पीड को चेंज कर सकते हैं। तो इसमें आंसर भी आपके दोनों सही है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है स्टार्टर का प्रयोग होता है, ठीक है, भारी लोड के विरुद्ध शुरुआती घूर्णन को बढ़ाने के लिए,
स्टार्टिंग करंट को रोकने के लिए ना। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, स्टार्टिंग करंट को रोकने के लिए। ठीक है, अब देखिए स्टार्टर कितने हैं आपके, स्टार्टर आपके एक होता है आपका डोल स्टार्टर, एक होता है आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर, एक होता है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, एक होता है आपका रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, रोटर रेजिस्टेंस। अब देखिए जो डोल स्टार्टर होता है बेटा, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है आपसे। ठीक है, जो डोल स्टार्टर होता है वो क्या होता है, 3 HP से लेकर 5 HP तक की मोटरों में यूज होता है। जो डोल स्टार्टर होता है वो क्या होता है, 3 HP से लेकर 5 HP तक की मोटरों में यूज होता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होता है, 5 HP से लेकर 15 HP तक की मोटरों में यूज होता है। और जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वो आपका 20 HP से ऊपर की मोटरों में यूज होता है। और ये क्या होता है, ये स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में यूज होता है, स्क्वायरल केज इंडक्शन। इसको नोट कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन इसमें से भी पूछता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि स्टार्टिंग में स्लिप का मान होता है 100% होता है, 50% होता है, 25% होता है, नन होता है। देखिए चलिए निकाल लेते हैं। देखिए स्लिप इक्वल टू क्या होता है, स्लिप परसेंट इक्वल टू क्या होता है, NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100। अब यहाँ पे स्टार्टिंग की बात कर रहा है तो यहाँ पे NR की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो रखिए, तो हो जाएगा NS माइनस 0 अपॉन NS इंटू 100। तो कितना, 1 इंटू 100, तो कितना है 100%। इसमें आंसर क्या लेना आपका 100%। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या कह रहा है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर से अलग है, जो कि इसमें नहीं है। ठीक, स्लिप रिंग, रोटर, स्टेटर वाइंडिंग, आर्मेचर। देखिए जो आपका स्लिप रिंग होता है, वो कहाँ होता है, आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में होता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर।
ठीक है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में होता है। स्लिप रिंग किसका बना होता है? फास्फर ब्रांच में, फास्फर ब्रांच में। ये क्या करता है? एसी को डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। और इसकी वैल्यू स्लिप रिंग कितनी होती है? 3 स्लिप रिंग होते हैं। क्या होते हैं? 3 स्लिप रिंग होते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग बेटा कितने होते हैं? 3 होते हैं। ये क्या करता है? डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक, ये किसका बना होता है? फास्फर ब्रांच का होता है। और स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में क्या होता है? स्क्विरल केज इंडक्शन इसमें क्या होती है? कोई स्लिपिंग नहीं होती, नो स्लिपिंग, नो स्लिप, नो स्लिप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर 6 पोल वाले 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति क्या होगी? देखिए चलिए इसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद कुछ बातें आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, पोल से भी आप पता कर सकते हैं कि कितनी स्पीड होगी आपकी। ठीक है, चलिए देखिए सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू क्या होता है? NS इक्वल टू 120 F/P। ठीक, अच्छा यहाँ पे क्या है? फ्रीक्वेंसी इन्होंने दे दी है 50 हर्ट्ज और पोल कितने दे दिए? 6। ठीक, तो ये दोनों वैल्यूज में हम देते हैं तो क्या हो जाएगा? 120 गुणे 50, पोल्स आपके कितने? 6 कम 6 गुना 12, तो कितना? 2 कम 6 1000। तो आँख मूंद के आप लोग इस पर लगा दीजिए 1 मिनट आगे। ठीक, और देखिए ध्यान दीजिए, अगर आपके पोल्स 2 होंगे, अगर आपके पोल्स 2 होंगे तो सिंक्रोनस स्पीड आपकी 3000 होगी। ये याद कर लीजिए आप। अगर पोल आपके 4 तो सिंक्रोनस स्पीड आपकी 1500 हो जाएगी। अगर पोल 6 है आपके तो आपकी सिंक्रोनस स्पीड आपकी 1000 हो जाएगी। अगर पोल आपके 8 है तो सिंक्रोनस स्पीड आपकी 750 आपकी हो जाएगी। नोट कर लीजिए।
अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का कह रहा है इंडक्शन मोटर में टार्क और स्लिप के बीच संबंध है T is directly proportional to S, T is directly proportional to S square, T is inversely proportional to slip और नन। देखिए क्या होता है, जो आपका रनिंग टार्क होता है वो क्या होता है 3/2 पाई ns S e2 स्क्वायर R2 by ZR स्क्वायर, ठीक, where ZR इक्वल टू R2 प्लस SX2, ठीक। एक्चुअली क्या है कि यहाँ से अगर हम देखेंगे तो जो टार्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप होता है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्ट, मतलब T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। लेकिन कुछ कंडीशन पे क्या होता है, जब ये टार्क मैक्सिमम हो जाता है, जब ये टार्क मैक्सिमम होता है, जब टार्क मैक्सिमम हो जाता है तब जो रिलेशन होता है, जब डाउन होता है तो ये रिलेशन हो जाता है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे इसका जो ग्राफ देखेंगे आपका टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, ये इस तरह होता है टार्क कैरेक्टरिस्टिक, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो टार्क होगा वो क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक। तो इस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, इस कंडीशन पे जाते जाते मतलब क्या हो जाएगा, जो टार्क होता है स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उसके बाद इस कंडीशन पे क्या होता है ये रिलेशन आ जाता है। तो ये बात आप लोग ध्यान थोड़ा रखिएगा, ठीक। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि जो आपका इंडक्शन मोटर होता है उसका जो टार्क स्लिप का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो कैसा होता है, तो होता है टार्क एंड स्लिप कर्व, ऐसा होता है रेक्टेंगुलर पैराबोला। नोट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमने आपको बताई है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो करिए, जिससे इसी तरह मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँ और बनाता रहूँ, जिससे आपकी कॉम्पिटिशन की एग्ज़ाम और CBT एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। थैंक यू।